प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग भारत का भूगोल से संबंधित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम जो है इस समय जलवायु से संबंधित अध्यायों का अध्ययन कर रहे थे। और उसमें भी आज हम लोग जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित विषय टॉपिक पर विचार करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून, जैसा कि हमने लिख रखा है, इस पे विचार करेंगे। तो आइए हम लोग जो है बिना समय गंवाए दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित विषयों पर विचार करते हैं कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून किस तरीके से भारत में जो है वर्षा लाते हैं। आइए हम लोग देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है भारत का एक मैप बना लेते हैं और उसको मंथली वाइज दर्शा लेते हैं कि भारत में कब कब बारिश जो है होती है। ठीक है, मानसून कैसे कैसे किस रास्ते से गुजरता है। तो आप लोग देखिए, इसको हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम भारत का छोटा सा एक मैप बना लेंगे। रफली मैप है, ठीक है। ये सबको बनाना आना चाहिए। आप लोग जो है इसको तत्काल जो है तुरंत खींच लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से आप मैं थोड़ा सा मैप आप लोग इस तरीके से बना लीजिएगा। इसमें आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ से इधर ये 1 जून का टाइम है। ठीक है, फिर यहाँ से जो है इस तरीके से ये 5 जून है। फिर यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर 5 जून, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये सॉरी, ये 10 जून हो जाएगा। 10 जून थोड़ा सा इसमें मिस हो रहा है, इसको हम इधर से कर दे रहे हैं। कि जो आपका ये है, ये वाला, इसको जो है इस तरीके से पहुंचाइए और इसको यहाँ से निकालिए। ये 5 जून है, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से निकालिए, ये 10 जून है, ठीक। और फिर जो है आप इसको जो है प्रायोरिटी भारत से इधर की तरफ निकालिए। ये 15 जून है, यहाँ 15 जून लिखेंगे। 15 जून है। फिर जो है आप यहाँ से निकालेंगे यहाँ तक, तो ये आपका 1 जुलाई है, ठीक है। और यहाँ से निकाल दीजिए, ये 15 जुलाई का टाइम। 15 जुलाई, यहाँ पे चाहे नोट कर दीजिए 15 जुलाई वाला रेखा है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे 1 जुलाई है, जुलाई लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है 5 जून हमने लिखा है। 1 जून वाला जो है यहाँ से भी 1 जून ही है, 1 जून, ठीक है। 1 जून यहाँ भी, ठीक। तो इस तरीके से हम भारत को पूरी तरीके से मानसून कैसे किस मंथ में किस तरीके से प्रवेश करता है, इस चीज को हम इसके माध्यम से समझते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि आपका तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर आप देखेंगे कि चेन्नई है, चेन्नई है, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे आप जो है यहाँ पे, यहाँ हैदराबाद है, हैदराबाद है। यहाँ आप देखेंगे मुंबई है, ठीक है, मुंबई है। फिर यहाँ देखेंगे आप जो है पुणे है, पुणे है, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे आप लोग हम लोग जो है यहाँ देखते हैं आपका अहमदाबाद है। थोड़ा सा ऊपर यहाँ बना देते हैं हम लोग, अहमदाबाद, अहमदाबाद है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका इंदौर है, इंदौर। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे भोपाल है, भोपाल है। यहाँ पर देखेंगे नागपुर है,
यहाँ पर आप देखिए तो पटना है, पटना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लेंगे, ये आपका कोलकाता है, कोलकाता। और फिर देखेंगे यहाँ पर जो है आपका साइड में, यहाँ पे आप लखनऊ कर दीजिए, लखनऊ। यहाँ दिल्ली है, और ऊपर यहाँ पे जयपुर है, जयपुर, ठीक है। तो ये स्थान हमारे महत्वपूर्ण स्थान है जो इस क्षेत्र में पड़ रहे हैं। देख रहे हैं 5 से 10 जून में मुंबई, पुणे, हैदराबाद, इन सब क्षेत्रों में मानसून प्रवेश कर जाता है। 10 से 15 जून में अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, नागपुर, पटना इत्यादि के क्षेत्रों में चला जाता है। फिर 15 जून से देखेंगे 1 जुलाई के मध्य में जो है लखनऊ, दिल्ली, जयपुर इस क्षेत्रों में जो है मानसून एंट्री कर जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित जो है चीजों को पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे सामान्यतः या सामान्य रूप से भारत में जो है मानसून जून से जो है सितंबर महीने तक रहता है, ठीक है। जून से सितंबर, आगे भी मानसून रहता है सितंबर में। उसके बाद से मानसून जो है वापसी, या इसी को मानसून विवर्तन भी कहा जाता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इधर तो हम केवल मानसून का आना भी है, ठीक है। इसके बाद मानसून का वापस लौटना ये हमारे अगली क्लास में होगा। फिलहाल हम अभी मानसून का आना देख रहे हैं, कैसे मानसून भारत में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भारत में सामान्यतः, भारत में सामान्यतः जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा होती, ठीक है। जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है। तो मानसूनी वर्षा होती क्यों है, इस बात को आप लोग, हालांकि हमने इसका जिक्र जो है, अगर आप हमारे पीछे वाले वीडियो में देखेंगे तापीय सिद्धांत, ठीक है, तो वहां पे इस बात की जानकारी आप लोगों को हो जाएगी कि भारत में बारिश क्यों होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र और पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये पूरी तरीके से यहाँ पर तापमान जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। आप देखेंगे कि जो हमारा ITCZ जोन है, हालांकि अब हम यहाँ ITCZ जोन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताएंगे, हमने पीछे वाले वीडियो में सब बता के रखा है, ठीक है। तो वहां पे आप लोग इसको देख लीजिए जाके, तब बात कंफर्म होगी। तो ITCZ जोन जो है वो कर्क रेखा पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक। इस इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें आप लोग देखिए कि यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम, और इधर देखिएगा पाकिस्तान वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, क्षेत्र बन जाता तथा अंतः उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय अभिसरण, अभिसरण क्षेत्र, यानी इसको हमने ITCZ जोन कहा है ना। ITCZ जोन उत्तर की ओर खिसक जाता है, उत्तर की ओर खिसक जाता
आप देखेंगे ITCZ जोन जो है वो हमेशा सूर्य के लंबवत रहेगा, ठीक है, सूर्य की किरणें जहां पड़ेगी उसके लंबवत ही रहेगा। तो ये जो है इस समय कर्क रेखा पर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है आप देखेंगे निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र जो है इतना ज्यादा निम्न वायु दाब, भाई जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहीं पे तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र ज्यादा होगा। तो निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र जो है उत्तर की तरफ क्या करता है, शिवालिक तक पार कर जाता है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी हमने बताया था ना, या नहीं बताएंगे फिलहाल जो है शिवालिक श्रेणियों से संबंधित हम लोग अध्ययन किए हैं, आप लोग को बता दिया गया है, पिछली वीडियो में देख सकते। शिवालिक श्रेणी था, उसके बाद लघु हिमालय था, उसके बाद जो बृहद हिमालय है, तो फिर जो है शिवालिक तक, ये शिवालिक को भी पार कर जाता है, ऐसा आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यह निम्न वायु दाब का क्षेत्र, निम्न वायु दाब क्षेत्र शिवालिक श्रेणी को पार कर जाता है, ठीक है। तो अगर इसको पार कर जाएगा तो फिर इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, इस वाली पूरी बेल्ट में जो है, जैसे गंगा का मैदान ऊपरी सिंधु के क्षेत्र में जो है एक जो है लंबाकार वायुदाब, निम्न वायुदाब की मेखला तैयार हो जाती है, ठीक है। एक लंबाकार मतलब बहुत लंबा क्षेत्र यहाँ बन जाएगा, वहां पर जो है निम्न वायुदाब की मेखला तैयार है, जिसे मानसूनी गर्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को यहाँ पे आप लोग इस चीज को नोट करेंगे। इस बेलनाकार या इस प्रकार ऐसा लिख लीजिए, इस प्रकार ऊपरी सिंधु एवं गंगा के मैदान में एक लंबाकार निम्न वायुदाब मेखला, निम्न वायुदाब मेखला का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, जिसे जिसे मानसूनी गर्त कहा जाता है, जिसे आप क्या कहेंगे, मानसूनी गर्त कहा जाता है। तो इसे भरने के लिए एक मानसूनी गर्त तैयार हो जाता है। तो इस गर्त को देखिए, फिर से ध्यान दीजिए इस बात को, जब भाई ITCZ जोन यहाँ पर आ गया, ठीक है, पूरा देखिए, हम आपको बता दें कि ये कर्क रेखा भारत के लगभग लगभग मध्य भाग से होकर जाती है, इस भाग से होकर जाएगी कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा पर ITCZ जोन यहाँ आ गया है। तो इस वाले एरिया में, इस वाले क्षेत्र में काफी निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, गंगा का मैदान ही है, ठीक है, या ऊपरी सिंधु क्षेत्र है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ऊपरी सिंधु क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है नहीं तो यहाँ एक गर्त का निर्माण होगा, एक मानसूनी गर्त का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी सॉरी दक्षिण पूर्वी इधर से, ठीक है, इधर से, अभी यहां से मतलब नहीं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका विषुवत रेखा है, इधर की पौने, ठीक है, आप देखेंगे इधर की पौने जो इधर आ रही थी, जब भी ये पौने इसको क्रॉस करेंगे, ये पौनों की दिशा इस तरीके से हो जाएंगी, यही दक्षिण पूर्व मानसूनी पौने इधर की तरफ मुड़ जाएंगे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने विषुवत रेखा को, विषुवत
रेखा को पार करके अपने दाहिने मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है? यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेरल के नियमानुसार। हेरल के नियमानुसार। हेरल के नियमानुसार, ठीक है। तो ये जो है मुड़ जाती हैं और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये जो है दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसे ही हम लोग जो है दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को, हालांकि ये सब हम लोगों ने देख चुके थे जब हम इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो सारी घटनाओं को हम लोग वहाँ पे जिक्र कर चुके हैं। हालांकि आप यहाँ पे है तो आप लोग इसको नोट करेंगे और देखेंगे। यही जो है आपकी दक्षिण पश्चिम, देख रहे हैं, ये जो है आपकी दक्षिण पश्चिम शाखा हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ये दक्षिण पश्चिम शाखा आगे चल करके दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, एक शाखा अरब सागर की शाखा और फिर दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट करेंगे। भारत में पहुंचने पर ए ए का मतलब, ए मतलब दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। हो जाती, ठीक है। आप देखेंगे कि दो शाखाओं में विभाजित होने का मतलब है कि देखिए, जैसे यहाँ पे चलिए, एक शाखा तो ये हो गई, एक शाखा तो ये हो गई, ठीक है, और दूसरी शाखा ये हो गई। इसे हम क्या कहेंगे? अरब सागर की शाखा कहेंगे। ठीक है, तो दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक, तो यहाँ हम एक शाखा लिखेंगे सबसे पहले, अरब सागर की शाखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अरब सागर की शाखा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है अरब सागर वाली शाखा डालेंगे। अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, ठीक है, जो मतलब ये देखेंगे केरल के तट से वो टकराएगी, तो इसको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसे भी तीन शाखाओं में बांटा गया है। इसे भी आप जो है तीन शाखाओं में बांट सकते हैं। तो प्रथम शाखा में देखेंगे कि ये पश्चिमी घाट पर, ठीक है, प्रथम शाखा जो होगी ये पश्चिमी घाट वाली। ठीक है, तो पश्चिमी घाट, प्रथम शाखा, प्रथम शाखा में पश्चिमी घाट, जिसकी 900 से 1200 मीटर ऊंचाई पर पौने चढ़कर चढ़कर इस
क्षेत्र में 250 से 400 सेंटीमीटर वर्षा करती है, काफी भारी बारिश करती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये शाखा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, थोड़ा सा भी बता दें आप लोगों को, यहाँ पर जो है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट बना हुआ है। तो ये ऊंचाई पे ये जो है शाखाएं ऐसे चढ़ जाती हैं इधर की तरफ, लगभग 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ जाती हैं। अच्छा, जब भी ऊंचाई पर चढ़ती हैं तो ये हवाएं जब ऊंचाई पर चढ़ती हैं तो ये ऊपर ठंडी हो जाती हैं, फिर ठंडा होकर के जो है बारिश होने लगता है। इस क्षेत्र में काफी भारी बारिश करती है। ठीक है, आप देख रहे हैं 200 से 400 सेंटीमीटर तक की इस क्षेत्र में, इसके पश्चिमी तरफ। ठीक है, इस पहाड़ी जो आपका पश्चिमी घाट है उसके पश्चिमी तरफ बारिश करती है। हालांकि अभी आप देखेंगे कि इसका जो इस पहाड़ी का जो पूर्वी भाग है वो वृक्ष छाया प्रदेश रह जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, जबकि यहीं पर लिख लीजिए, जबकि इस घाट के पूर्वी तट पर एक पावनी उतरती है तो गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब पानी गर्म नहीं होती तो इसलिए जो है गर्म हो जाती है, इसलिए पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा काफी कम रहती है, काफी कम, यानी कि नाम मात्र रहती है या होती अब देखिए यहाँ कुछ समझ। तो अब इसका जो है पूर्वी पश्चिमी घाट का जो पूर्वी छोर है या पूर्वी तरफ है, वहां पर जो है काफी कम वर्षा होती है, क्योंकि पौने एक बार ऊपर चढ़ी फिर पौने वहां पे नीचे जाएंगे, और जब भी नीचे आएंगी तो कोई ऊंची पहाड़ी इधर ना मिलेगी, सपाट मैदान पूरी तरीके से मिल जाएगा, तो उनको टकराने का कहीं मौका नहीं मिलेगा, तो पौने नीचे बैठेंगे और नीचे बैठ करके फिर वो गर्म में तब्दील हो जाएंगे। अच्छा, जब गर्म में तब्दील हो जाएंगे तो कैसे बारिश करेंगे। ठीक, तो इसलिए ये आप क्षेत्र देखते होंगे हमेशा वृक्ष छाया प्रदेश रहता है। ठीक है, तो जो आप देखें पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र जो होता है वो सदैव वृक्ष छाया प्रदेश बना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है नाम मात्र की वर्षा या सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, इस बात। अगर दूसरी शाखा की बात करें तो दूसरी शाखा देखिए नर्मदा और ताप्ती के रास्ते से पहुंच जाती है, गंगा के मैदान पर पहुंच जाती है, और फिर यहाँ पर आपने देखा है कि अभी हम बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी इधर को ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बंगाल की खाड़ी की शाखा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तरीके से पूरा तरीके से यहाँ म्यांमार है, और म्यांमार में जो है यहाँ पर अराकान योमा की पहाड़ियां हैं, और ये इससे टकरा करके ये वापस जो है इस तरफ मुड़ जाती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। फिर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जा करके यहाँ गंगा के मैदान में इससे मिल जाएगी। ठीक है, और मिल करके फिर जो है पूरी तरीके से बंगाल की खाड़ी की शाखा, या आप इसे जो है उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व की शाखा मानते हुए बारिश होगी। यहाँ आप देखेंगे कि हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय फिर से टकरा कर वायु फिर ऊपर उठेगी, और ऊपर जब भी वायु उठेगी, आर्द्रता ग्रहण की रहेगी, ऊपर जब भी उठेगी तो वो संघरित होकर के इस गंगा के मैदान वाले क्षेत्र, उत्तराई क्षेत्र में खूब बारिश करेगी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे।
यहाँ पे नोट कर लीजिए दूसरी शाखा, दूसरी शाखा जो है ये आपका नर्मदा एवं ताप्ती घाटियों के, या घाटी ही लिख लीजिए, घाटी के सहारे, सहारे गंगा के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से जा मिलती है, जा मिलती। कहने का मतलब इधर से जो है, देखिए आप लोग देख ही रहे, इधर से जो है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं गंगा का मैदान है, इधर नर्मदा ताप्ती है, फिर नर्मदा है, इधर से हवाएं चलती हैं, इस तरह जाएंगी और इस घाटी के माध्यम से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके इस क्षेत्र में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिल करके अब तो ये तब्दील हो गई बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में। अब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा काफी तेजी से जा रही, फिर जाके यहाँ पर आप देखेंगे हिमालयी क्षेत्र है, और उस हिमालयी क्षेत्र से टकरा करके गंगा के मैदान में खूब बारिश करेगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। फिर जैसे जैसे बंगाल वाली खाड़ी की शाखा आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएगी, वैसे वैसे बारिश की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे अब तो बात हम अभी इसको बंगाल की खाड़ी में देख लेंगे। फिर इसकी तीसरी शाखा की अगर हम बात करें तो देखिए तीसरी शाखा जो है अरावली के माध्यम से जाती है। इसको आप लोग जो है थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे जो है देखते हैं। ठीक है, तीसरी शाखा, तीसरी शाखा देख रहे काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट एवं कच्छ, कच्छ के रास्ते अरावली के सहारे प्रवेश करती है। जो अब चूंकि अरावली के समांतर जो है ये हवाएं जो है अरावली के समांतर हो जाएंगी ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अरावली पर्वत श्रेणी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी के समांतर हो जाएगी, तो समांतर होने पर वर्षा होगी कि नहीं होगी? तो आप कह दीजिएगा कि समांतर रहने पर वर्षा नहीं होगी, क्योंकि ये वायु को टकराने का कोई स्थान नहीं मिलेगा, तो अरावली के समांतर ये निकल जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे भारत में अरावली के क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती, वो भी खास करके जो है आप देखेंगे कि अरावली के पश्चिम दिशा में तो बिल्कुल वर्षा नहीं हो पाती है। हालांकि जो अरावली के पूर्व में चली गई है वहां पे थोड़ा बहुत जो है आप देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जाके मिलके पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में कुछ बारिश कर देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अगर थोड़ा बारिश हो जाती है, वे पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में, यहाँ देखेंगे कि जैसे आपका जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला वगैरह में है, थोड़ा यहाँ पर बारिश हो जाता है। इसकी इसकी वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी थी और इस तरफ से जो है आपकी जो काठियावाड़ तट से गई थी अरब सागर की, दोनों की मिल जाती है और मिलके यहाँ पर चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो इस पहाड़ी क्षेत्र में कुछ बारिश कर देती है। तो पंजाब और हरियाणा में जो बारिश होती है वो दोनों के मिलने से, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो काठियावाड़ तट से होकर गई थी, यहाँ दोनों के मिलन से थोड़ा बहुत पंजाब और हरियाणा में बारिश हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। तो राशि अरावली में प्रवेश करती है, जो अरावली के पश्चिम में,
अरावली के पश्चिम में समांतर होने के नाते, समानांतर होने के कारण बहुत कम वर्षा करती है। बहुत कम वर्षा यानी कि समझिए नगण्य, ठीक है, करती है तथा अरावली के पूर्व वाली शाखा या अरावली के पूरब वाली शाखा बंगाल की खाड़ी आने वाली पवनों से मिलकर पंजाब, हरियाणा अर्थात पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में वर्षा करती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में कुछ बारिश हो जाती है। इसका कारण ये है कि बंगाल वाली, आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी वाली, हालांकि तो न पड़ ही जाती है, धीरे धीरे वो भी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, फिर भी थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है, ठीक है। धर्मशाला वगैरह में यहाँ पे बारिश हो जाती है। अब तो हम इस बात को समझ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी दूसरी शाखा जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो अब इसको आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को आगे बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इधर बनाया था बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग पड़ जाएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। यहाँ तो हेडिंग बना दी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा देखिए यहाँ पर जाती है म्यांमार से, ठीक है, अराकान योमा की पहाड़ियों से टकरा जाती है, ठीक है। अराकान योमा की पहाड़ियों से टकरा कर ये यू टर्न ले लेती है, ठीक है। इसकी एक शाखा जो है देखिए गंगा के मैदान की तरफ चली जाती है, और दूसरी शाखा इसकी जो है ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर के पूर्व की तरफ चली जाती है, और इस क्षेत्र में जाकर के काफी बारिश करती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बारिश होता है। आप देखेंगे कि मेघालय के क्षेत्र में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से जो है, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया इन सभी क्षेत्रों में जो है काफी बारिश करती है। यहाँ तक कि आप मौसिन राम देखेंगे, मौसिन राम मेघालय में ही है। तो यहाँ पर जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो है यहीं पे होती है, तो इसी के सहारे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे म्यांमार और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश। म्यांमार एवं दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश ये वाला भाग, ठीक है, और इधर देख रहे हैं म्यांमार, ठीक है। दक्षिण दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश से टकराती है, टकराती और अराकान योमा, अराकान योमा की पहाड़ियों से टकराकर दक्षिण पूर्वी मानसून
मानसून दो शाखाओं में, जैसे बच्चे मानसून चली ना, तो दो शाखाओं में, एक शाखा तो इधर चली जाएगी और दूसरी शाखा इधर चली जाएगी, ठीक है। तो दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। पहली शाखा गंगा मैदान में वर्षा करती है। गंगा मैदान में, ऐसे लिख लीजिए, गंगा मैदान में हिमालय, हिमालय से टकरा कर वर्षा करती है। जो, या ऐसा लिखिए, जिसकी मात्रा पश्चिम की तरफ पश्चिम की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती होती जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है काफी आर्द्रता भरी हवाएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से खूब नमी प्राप्त हुई है। यहाँ बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व वाली हवाएं जो है खूब नमी प्राप्त करके सीधे बढ़ती है और यहाँ पर जो है हिमालय से टकरा कर इस वाले क्षेत्र में वर्षा करती है। हालांकि ये चीजें, ये जो है पौने आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं और जो है, लेकिन अब उतना तेजी से फिर जाकर के हमने बताया था कि इस वाले काठियावाड़ वाले शाखा से जाके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, और पश्चिमी हिमालय में थोड़ा बहुत बारिश कर देती हैं। लेकिन अब वो उतना मजबूत नहीं, उनकी शुष्क आर्द्रता जो है धीरे धीरे कम, मतलब वो शुष्क हो जाती है, इसलिए कम वर्षा कर पाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो दक्षिण पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, वो पूरब से पश्चिम की तरफ जाके ये कम वर्षा करेंगे कि या ज्यादा वर्षा करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है कि वो कम वर्षा करेंगे, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी जो नमी उसने ग्रहण किया था, वो धीरे धीरे अपनी नमी को छोड़ते हुए अंत में उसकी नमी कम हो जाएगी, इसलिए जो है पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के अगर देखेंगे इस वाले क्षेत्र में, मथुरा वगैरह वाले, आगरा वाले क्षेत्र में, तो कम से कम बारिश करते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी शाखा की अगर हम बात करें, दूसरी शाखा ब्रह्मपुत्र घाटी से, ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर चलती है, चलती है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी वर्षा करती है। मेघालय के गारो, मेघालय के गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों पर वर्षा होती, ठीक है। और यहीं पर जो है आप देखेंगे कि हमारा मेघालय है, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, तीन पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ये शाखा, एक शाखा यहाँ पे टकराएगी, यही शाखा तो है, यहाँ से टकरा जाएगी, ठीक है, और फिर जो है इस क्षेत्र में बारिश करेगी। उधर से भी शाखाएं आएगी यहाँ पे टकरा के, उस क्षेत्र में बहुत बारिश होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मासिन राम, ठीक है, मासिन राम जो है इसी क्षेत्र में, हालांकि इतना आप लोग जो है नोट कर लीजिए, हम आगे और नोट करा रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
वही नीचे बढ़ा लीजिएगा आप लोग। मौसिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। मासीराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। मासीराम चेरापूंजी, ठीक है। हालांकि इस समय जो है मासीराम में सबसे ज्यादा वर्षा, दोनों क्षेत्र पास पास में है, कभी मासीराम कभी चेरापूंजी, लेकिन वर्तमान में जो है मासीराम में जो है चेरापूंजी की अपेक्षा ज्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन में अगर चेरापूंजी रहे तो चेरापूंजी लगा दीजिए। वैसे हालांकि वर्तमान समय में जो है आपको मासीराम लगाना है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में रहे तो मासीराम को पेरियाटी देना है। तो इस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा हो गई। तो हम ये विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।